तो श्वेतर उपनिषद के पहले अध्याय के 10 मंत्र हमने किया था। और जो लास्ट मंत्र चल रहा था कि जो प्रधान है, प्रकृति है, वो क्षर और अक्षर, अर्थात जब जब वो प्रलयावस्था में होता है तो उसका क्षरण नहीं होता, डिकेइंग नहीं होता, अक्षर है। और जब क्रिएशन के सृष्टि में होता है वो क्षर है, उसमें चेंजेस होता है। तो ये प्रकृति के दो फॉर्म है। इसके अलावा एक आत्मा है, चेतन, जो अक्षर है। और जो तीसरा है वो एक देव ईशते, जो अकेला ईश्वर, जो सब कुछ को सुपरवाइज करता है। तो इस तरह के तीन तत्वों के बारे में बात हुई। आगे देखेंगे 11 से। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणिः तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवलम आत्मकामः। उस देव को, वो कौन सा देव, जो 10वें सूत्र में बोला, ईशते देव एक, वो जो अकेला, ओनली, विदाउट एनी सेकेंड देव परमात्मा है, जो सबको ईशते रूल करता है, शासन करता है। उसी की ध्यान करने से, जानने से, समझने से सब तरह की मुक्ति मिल जाती है। उस एक देव जो है, अकेला वाला जो है, एक तो मल्टीपल वाला है जिसको आत्मा कहते हैं, जीवात्मा, पर वो जो सिंगुलरिटी वाला है, जब उस देव को, वो जो अकेला देव है, वो हम ब्राह्मण को, परमात्मा, ईश्वर जो भी कहे उसी के लिए, उस देव ईश्वर परमात्मा को सर्व पाशापहानी, उसके सब तरह के पाश, वो सब छूट जाते हैं, अपहानी नष्ट हो जाता है। सेकेंड लेवल क्षीण ही क्लेश ही, और जब उसके सारे क्लेश, क्लेश मतलब कर्म संस्कार, सबकॉन्शियस मेमोरी, जब कर्माज, जब ये क्लेश नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो जन्म मृत्यु प्रहानि, उसकी डेथ एंड बर्थ की भी सिजेशन नष्ट हो जाता है। अब उसका पैदा होना और मरना भी नहीं होता। फिर थर्ड स्टेज आता है, तस्याभिध्यानात् देह भेदे, जब वो उस पर फोकस करता है, मेडिटेट करता है, तो जब देह छूटता है, जब बॉडी छूटता है, मरता है, तो तृतीयम विश्वेश्वरियम, तीसरा जो जो प्रॉस्पेरिटी है उसको भोगता है, केवल हो जाता है, लोनली हो जाता है, विदाउट एनी सेकेंड हो जाता है, आप तक वहां, और जिसकी सारी इच्छाएं, सारी जो एस्पिरेशन, डिजायर्स हैं, वो फुलफिल हो जाते हैं, आप तो हो जाता है। तो ये स्टेप वाइज है, तीन तीन स्टेप्स में बताया। पहला, उस जब आप उस परमात्मा को जानते हो, जानने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है। तो तीन लेयर में आपके लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं। कब? जब आप उस परमात्मा को रियलाइज कर लेते हो। सो देर आर थ्री लेयर्स। फर्स्ट लेयर है कि आप पाश, पाश कहते हैं ऐसी रोप या रस्सी जिसमें बंधे हुए हो। कौन सी रस्सी है जिसमें हम बंधे हुए हैं? ये जो अटैचमेंट, राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड अवर्शन, लाइक एंड डिसलाइक, इसके कारण पूरे मटेरियल चीजों से हम बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं या तो पसंद आता है इसीलिए, या नापसंद है इसीलिए। नापसंद से भी बंधे होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो बंधने की जो रस्सियां हैं, फांस है, ये छूट जाती है, अर्थात हमारे अंदर अनासक्ति पैदा हो जाती है, डिटैचमेंट अपने आप पैदा होता है, डिस्पैशन, वैराग्य पैदा होता है। कब पैदा होता है? जब उसको जान लेते हो। अपने आप बहुत कोशिश कर लो, नहीं होगा, थोड़ी बहुत आपको मिलेगा, पर वो नेचुरली होना चाहिए। और नेचुरली कब होगा? जब तुम उसको जान लोगे।
अच्छा, जब आपकी बंधन छूट गए, अर्थात जो अटैचमेंट छूट गया, लाइकिंग डिसलाइकिंग छूट गया, पैशन छूट गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्षिणी क्लेश ही। आपके क्लेश, क्लेश कहते हैं सफरिंग, क्षीण हो जाते हैं, कमजोर। ये सफरिंग क्या चीज है? सफरिंग एक यहाँ एक स्पेसिफिक वर्ड है, किसके कारण हमें कष्ट होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। कर्म संस्कार, जो कर्म हम करते हैं, वो कर्म जो डिजायर कामना के साथ करते हैं, जिसके साथ कर्तृत्व डुअरशिप की कनेक्शन होता है, अगर नटशेल में बोलूं, जिसके साथ हमारी अटैचमेंट होती है ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग जुड़ा होता है, ऐसे कर्मों को करने के कारण उसका जो सबकॉन्शियस मेमोरी डेवलप हुआ था, जो कर्म संस्कार डेवलप हुआ था, वही कर्म संस्कार तो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं ना, अच्छा होगा, बुरा होगा, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा, ब्लून होगा, जो भी हमारी लाइफ की, वो वही डिसाइड करते हैं। वही क्लेश है। वो कर्म संस्कार फिर कमजोर होते जाते हैं। कर्म संस्कार कर्म कमजोर किससे होते हैं? जब आप डिटैचमेंट होता है आपका, डिस्पैशन डेवलप होता है, मतलब कर्म तो वही है, पर आप कर्म का संस्कार मेमोरी नहीं बन रही है। और धीरे धीरे जब आप मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी जीरो हो गया, सार इसी को क्लेश यहाँ क्या, वो क्लेश सारे खत्म हो गए, फिर क्या होगा? जन्म मृत्यु प्रहाणी। ये जो अणा है प्रहाणी, ये अणा नहीं, ये न है संधि के कारण, क्योंकि रा होने से ना को अणा हो जाता है। तो अगर प्र हटा दे तो हानि, हानि मतलब सिजेशन, नष्ट हो जाना, है ना, हट जाना। लाभ हानि समझते हैं ना, हानि तो वहां होता है लॉस, पर यहाँ लॉस मतलब एब्सोल्युटली गन। जन्म और मृत्यु चला जाता है। बर्थ एंड डेथ, बर्थ और डेथ किससे कनेक्टेड है? कर्म संस्कार से, क्लेश से। जब कर्म संस्कार नहीं हुए तो बर्थ कैसे होगा, पैदा कैसे होगा? क्योंकि जब मैं मरूंगा, तो ईश्वर जब पूछेगा चित्रगुप्त से कि बता इसकी निकालो कुंडली, या जो भी डाटा निकालो, आजकल तो डाटा ज्यादा चलती है, डाटा शीट, पता चला इसकी डाटा शीट में तो कुछ भी है ही नहीं, ये तो ब्लैंक है। ये कहाँ गया? इसने जो काम धंधा किया ना, किया तो था, पर बेटे चालाक है, उसने अपने सेविंग में कुछ, मेमोरी में कुछ रखा नहीं, सब काम किया और डिलीट कर देता था, है ना। तो अब फिर क्या करें? इसको कहाँ भेजें? फिर क्या पैदा होगा? कौन से जन्म में जाएगा, कौन से बॉडी में जाएगा जी? कुछ नहीं होगा। तो इसको डालो फिर होमलेस में। वो होमलेस ही मोक्ष है, मुक्ति है, निर्वाण है। और होमलेस के लिए फिर गॉड ही होम बन जाता है। तो जब आपको जन्म मिला ही नहीं तो मरेंगे कहाँ से? मरना तो कंडीशनल है, ध्यान रखिएगा। हम मरने से डरते हैं, पर मरना अपने आप में कोई चीज नहीं है। मरना तो जन्म से रिलेटेड है। नहीं मरना चाहते हो तो पैदा मत हो, तो पैदा ही नहीं होगे तो नहीं मरोगे। तो क्या हुआ? जब क्लेश क्षीण होते हैं, कमजोर होते हैं, आपके कर्म संस्कार जब खत्म होते जाते हैं, तो जन्म मृत्यु की चक्र से भी छूट जाते हो। ये हुआ। पहले क्या हुआ आपको? आपकी सारे जो बंधन है उससे छूटते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपकी कर्म संस्कार नष्ट होता है। थर्ड स्टेप में कर्म संस्कार नष्ट होने से जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है, थर्ड। फिर फोर्थ, तस्याभिध्यानात् तृतीयम देह भेदे। फिर जब अभी तो आप डन हो गया, सपोज 50 साल में, 60 साल में आपको मुक्ति मिल गई, पर अभी आपको 20-25 साल जीना है, पूर्व और पुराने जो पिछले जन्मों वगैरह का संस्कार काफी सारा बचा हुआ है। तो जीने के बाद आपकी शरीर छूटा, देह भेद, अब बॉडी पूरी तरह डिस्पोज हुआ, नष्ट हो गया, मतलब आपकी रियल फिजिकल डेथ हुआ। आप जब फिजिकल डेथ होगा क्या होगा? तस्याभिध्यानात्, क्योंकि उस परमात्मा के आपने मेडिटेशन या ध्यान किया था, तो तृतीयम विश्वेश्वरियम, वो जो थर्ड
प्रॉस्पेरिटी उसको आप एंजॉय करते हो। वो थर्ड प्रॉस्पेरिटी क्या बाद में बात करेंगे। कैसे एंजॉय करते हो? केवल आप्त काम। पहले तो आप केवल बन जाते हो। योग दर्शन की भी जो कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन क्या है? केवल, कैवल्य, केवल, केवल, ओनली, ओनलीनेस। अब आत्मा केवल बनेगा। अब केवल मतलब ओनली क्यों बनेगा? क्योंकि बाकी चीजें अब, पहले क्या था? पहले तो वो रिश्तेदार, बंधु बांधव सब लेकर चलता था। क्या? कि वो दुनिया से आकाश था, कर्म संस्कार से जुड़ा हुआ था, माइंड से जुड़ा हुआ था, इंद्रियों से जुड़ा हुआ था, शरीर से जुड़ा हुआ था, सब चीजों से कनेक्टेड था। अब कोई नहीं, अकेला, अकेला में सो हम, और कोई नहीं। वो जो उसकी चेतन, चेतन स्वरूपता, थोड़ा हिंदी में बोला, मतलब एब्सोल्युटली कॉन्शसनेस, नथिंग एल्स। ये जो एब्सोल्यूटनेस है, दैट इज लोनलीनेस, लोनलीनेस, अकेला। वही अकेला होना ही कंडीशन है उस परमात्मा को रियलाइज करने का। क्योंकि जब तक तुम चेतन लेवल पर नहीं पहुंचोगे, तब तक दूसरे चेतन को रियलाइज नहीं कर सकते हो। खैर वो अलग चीज। तो तुम केवल जब बन जाते हो, और जब केवल बन जाते हो, सिर्फ और सिर्फ चेतन आत्मा, तो आप काम। अब आपकी कोई भी कामना, डिजायर, इच्छाएं आप है, गेंड है, अपटेंड, मतलब हो गया है। जो भोगना था भोग लिया है, जो पाना था पा लिया है, जो इच्छाएं थी वो हो, ये सब पास्ट की चीजें हो गई, पास्ट की चीजें। आप तक उसकी इच्छाएं आप पूरी हो चुकी हैं, अब कोई इच्छा है ही नहीं है। तो ऐसे बिना इच्छा वाला केवल वो जो आत्मा, तृतीयम विश्वेश्वरियम, तीसरे जो होल प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय। ये होल प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? ऐश्वर्य। तो जो परमात्मा का जो सुख है, जो परमात्मा क्या है? परमानंद। ध्यान रखिए, एब्सोल्यूट ब्लिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट सोल, है ना। परमात्मा, परमानंद एक ही चीज है। परमात्मा को जानना मतलब परमानंद को जानना, परमानंद को पाना, वही है एब्सोल्यूट ऐश्वर्य। ऐश्वर्य बोला प्रॉस्पेरिटी। तो आप उस एब्सोल्यूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर जाते हो। तो ये चार लेयर समझ में आया। पहले जब आप जानते हो, तो आपके बंधन छूटते हैं। जब बंधन छूटते हैं, तो कर्म संस्कार खत्म होता है। जब कर्म संस्कार खत्म होता है, तो आपकी जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते हो। जब जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते हो, तो शरीर नष्ट होने के बाद आप मुक्ति को प्राप्त करते हो। यही मुक्ति को विश्व ऐश्वर्य या होल होल प्रॉस्पेरिटी के रूप में बोला। मुक्ति एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। मुक्ति की अंग्रेजी क्या है? लिबरेशन, फ्रीडम। तो फ्रीडम एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब पहले कोई था जिससे आपको छुटकारा मिली, पर नहीं। वैदिक शास्त्रों में मोक्ष, निर्वाण और कैवल्य एक नेगेटिव वर्ड नहीं। बुद्धिस्ट और उसमें नेगेटिव वर्ड है, मतलब उनको ये जो संसार जाल से छुटकारा मिल गया, दैट्स इट। पर नहीं, हमारे यहाँ उसके बियॉन्ड है। छुटकारा मिला, और वो ऐश्वर्य को प्राप्त किया, आनंद को प्राप्त किया। सनातन धर्म की जो जो एंडिंग है, इट्स ऑलवेज विद हैप्पीनेस। ध्यान रखिए, है ना। तो वो, और एब्सोल्यूट हैप्पीनेस क्या है? रस, वो परमानंद। तीसरा ऐश्वर्य क्या है? तीसरा मतलब देखिए, एक होता है मैटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करना, दैट इज द फर्स्ट ऐश्वर्य। सेकेंड ऐश्वर्य होता है पारलौकिक, ये इसको कहते हैं लौकिक। लौकिक मतलब जो मैटेरियल सुख है। सेकेंड ऐश्वर्य होता है स्वर्ग, जो अच्छे कर्म, धर्म करने से, धर्म कार्य और यज्ञ आदि करने से जो
परजन्म में, नेक्स्ट लाइफ में जो आपका बेटर लाइफ मिलता है, उसको स्वर्ग कहते हैं। ये है सेकंड ऐश्वर्य। और थर्ड ऐश्वर्य मुक्ति है, परमानंद है। तो तीन तरह का ऐश्वर्य, थ्री लेयर्स की, जो इस लाइफ में जो हमें ऐश्वर्य मिलता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख आदि, वो फर्स्ट लेयर की है। सेकंड लेयर की स्वर्ग जो मिलता है अच्छे कर्म करने से, धर्म करने से, और रियलाइजेशन से जो मिलता है, वो होता है मोक्ष। आचार्य जी, एक क्वेश्चन था प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। सो आचार्य जी, आई मीन आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि एक तरफ लेट्स से जीव आत्मा है, एंड the one of the main characteristic is to bhogna, right, to whether sukh dukh jo bhi. हम्म, And then the second state, and on the other side is the Keval state, where all these Tritriya Aishwaryas and all you become realized. And to get from here to there, the so-called bridge is meditation, and it is one of the words which is very misused. मेरा क्वेश्चन ये है कि from getting from this state to this state, and when you use the word meditation, उसको आप थोड़ा elaborate कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, कि like हाँ what is हाँ the हाँ। way to cross the bridge? जो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो तो एक पैकेज है। उसमें वन वन कंपोनेंट इज मेडिटेशन, और जो कि लास्ट कंपो, जो बाद में कलश के तरह, अभी मंदिर बन रहा है ना, मंदिर के ऊपर जो लास्ट कलश लगता है, पर आपको फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन के ऊपर फिर बिल्डिंग बनानी है, उसके ऊपर आपको ऊंचा बनाना है, फिर लास्ट में कलश रखेंगे तो मंदिर कंप्लीट होता है। तो ये तो पूरी पैकेज है। पैकेज में, स्पिरिचुअलिटी की पैकेज में पहली स्टेप होता है धर्म, अर्थात आपकी कंडक्ट, बिहेवियर, ये सब शुद्ध हो, अच्छा हो, मोरालिटी, वर्च्यूज, वैल्यूज, ये प्रैक्टिस में आए। सेकेंडरी होती है विवेक, वैराग्य वगैरह की प्रैक्टिस करना, शास्त्रों को पढ़ के ठीक ठीक समझना, समझ गया सर। फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना। तो मेडिटेशन के तीन लेयर्स होते हैं। इसको कहते हैं, पहला लेयर होता है धारणा। धारणा मतलब आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं, सिंगल पॉइंटेड बनाने की। जो आजकल मेडिटेशन सिखाया जाता है वो धारणा ही है। जो प्राइमरी स्टेज है, जहां पहले आप आपकी इधर उधर भागने वाले मन को थोड़ी सी कंट्रोल करने की कोशिश, ये सबसे टॉप काम है ना। फिर जब उसको अचीव करते हैं, उसके सेकेंड लेवल होता है ध्यान, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं। उसका क्या डेफिनेशन है? जब आपका मन किसी पर्टिकुलर जगह पर विदाउट एनी इंटरप्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए टिकता है। इवन 2 मिनट के लिए सपोज आपका मन यहां पर टिका, टॉप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, 2 मिनट के लिए, और उस 2 मिनट में आपका मन, माइंड में कोई दूसरा थॉट नहीं आया, ना आप एब्सेंट भी नहीं हुए। देखिए, दो चीजें, दूसरा थॉट ना आना एनफ नहीं है, एब्सेंट माइंड भी नहीं होना। मतलब वो 2 मिनट, 180 सेकेंड, और जितने भी उसमें मुहूर्त बनेंगे, वो कॉन्स्टेंटली टिप ऑफ द नोज आपके माइंड में बना रहा। इसका मतलब 2 मिनट की मेडिटेशन अचीव कर पाए। और आपको जाना है घंटों, मतलब ऐसी स्टेज पर पढ़ना है जहां घंटों आप जहां मन को लगाओ, मन वहीं लगेगा, ना वो एब्सेंट होगा, ना दूसरा कोई थॉट उसमें आएगा। सो दैट प्रोसीजर कॉल्ड मेडिटेशन। जब वो आपका अचीव हो जाता है कि अब आप चाहो तो 20 आवर्स भी, 10 आवर, जो भी उसका आप कर सकते हो। द थर्ड लेवल ऑफ मेडिटेशन, जो आप योग दर्शन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, योग सूत्र में, उसको कहते हैं समाधि। अब उस मेडिटेटिव माइंड जब तैयार हो गया, अब माइंड तैयार, जब मेडिटेशन आप कर रहे हैं, मेडिटेशन के द्वारा आपकी माइंड तैयार हो गया, किसके लिए? वो रॉकेट को आप स्पेस में पहुंचने के लिए। अब तो वो अर्थ की पेरीफेरी से जा रहा था। आपको पता है ना, एक एक पार्ट उसका निकलता रहता है। मतलब आप तो ज्यादा जानकारी है, मैं तो वैसे एग्जांपल दे रहा है ना। और जब वो लास्ट को तो एक छोटा सा एक जो वही कैप्सूल। बचा रहता है तो ये धीरे धीरे फिर उसकी सारी चीजें निकलती जाएगी। जब माइंड पूरी तरह मेडिटेटिव हो करके अब फोकस करेगा, हाँ फोकस करेगा जिसमें आप चाहते हो, यहाँ परमात्मा में, जरूरी नहीं परमात्मा में,
ऋषि चाहे, योगी चाहे, किसी में आप पर भी कर सकता है, लैपटॉप पर भी कर सकता है, उसकी अपनी बेनिफिट है। पर अगर वो उसको परमात्मा में फोकस करता है या आत्मा में फोकस करता है, तो धीरे 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 उसको उतने मूवमेंट के लिए, सपोज 1 घंटे के लिए उसने आत्मा पर फोकस किया, तो 1 घंटा पूरा विदाउट एनी इंटरप्शन वो अपने आप को रियलाइज करता रहेगा। बट दैट इज द समाधि की भी 4 लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं। ध्यान दीजिए, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात की 2 स्टेजेस हैं, असंप्रज्ञात की 2 स्टेजेस हैं। तो मैं फिर डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसे करते करते जब लास्ट स्टेज में पहुंचेगा, जिसको कहते हैं अब माइंड अपने आप में भी डिसअप गायब हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा। अब माइंड की अब रॉकेट भी गायब हो गया। अब सिर्फ जो जॉइनिंग है वो आत्मा अकेली है। अब आत्मा ही आत्मा है। और जब आत्मा अकेला चेतन केवल, इसी को कहते हैं केवल, अब माइंड भी साथ नहीं, वो केवल आत्मा जब होता है, तो वो चेतन स्वरूप है, शुद्ध खारा सोना है। तो वो फिर दूसरे सोने से आसानी से मिक्सअप हो सकता है। बाकी डिटेल में हम योग में पढ़ेंगे। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। यही जो परमात्मा एक देव, जिसकी चर्चा 10th और 11th श्लोक में हुई, वही अकेला एक ज्ञेयम, जानने लायक है। और ये कौन है? नित्यम, ये इटर्नल है। आत्म संस्थम, आत्मा में रहता है। न अतः परम वेदितव्यम ही किंचित, इसके बियॉन्ड और कुछ भी जानने लायक नहीं है। वेदितव्यम, जानने लायक, किंचित कुछ भी, न नहीं, अतः परम, इसके बाद। भोक्ता, एंजॉयर, आत्मा जब भोग्य को, जो एंजॉयबल चीजें हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट अर्थात प्रकृति, यूनिवर्स, उसको प्रेरितारम, और जो इंस्पायरर है, जो मोटिवेट करता है, मोटिवेटर है, परमात्मा अर्थात क्रिएटर, उसको मत्वा, ठीक ठीक जान लेता है, मान लेता है, तो सर्वम प्रोक्तम, तो इसी में ही सब कुछ बता दिया गया। क्या बता दिया गया? त्रिविधम ब्रह्म एतत्, इस तरह 3 तरह के ब्रह्म है, भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता। पहली लाइन देखते हैं, एतत् ज्ञेयम नित्यमेवात्मसंस्थम, यही जानने लायक है। एट द एंड, मतलब जानना तो बहुत चीजें हैं, पर जो एंड गोल है यही है कि इसी को जानना, इसी अकेले देव को। वो कौन है? जो नित्य है, इटर्नल है। और ये रहता कहाँ है? आत्मा में रहता है। आप कहेंगे कैसे? आप तो रोज बोलते हो कि आत्मा सब, परमात्मा सब जगह है। जी सब जगह है, पेड़ में भी है। पर तुम कहाँ ढूंढने जाओगे? जी मैं पेड़ में क्यों ना ढूंढूं? ढूंढो, पर पेड़ को में ढूंढोगे तो आंखों का यूज करोगे, हाथ की यूज करोगे, और वहां इंद्रियों को यूज करके जिसको जानोगे वो तो ब्रह्मन नहीं होगा, वो तो पेड़ होगा। परमात्मा को जाने को किससे? पिछले श्लोक में जाना, जब तुम केवल बनोगे, जब तुम लोनली बनोगे, चेतन बनोगे। और चेतन से किसको जाना जाता है? चेतना को, दूसरा चेतन को। तो तुम कहां पर हो? वो परमात्मा तुम्हारे आत्मा में है कि नहीं? ये तो वेदांत में बहुत डिटेल में इसकी चर्चा हुई है, हमने पढ़ा है वेदांत दर्शन। जी जी हाँ, परमात्मा आत्मा में भी है। जानेगा कौन परमात्मा? आत्मा जानेगा। तो आत्मा अगर परमात्मा को जानना है, और परमात्मा आत्मा में ही है, तो पड़ोस के घर में क्यों ढूंढने जाएगा अपना बाप को, जब बाप घर में ही बैठा है? तो कोई बेवकूफ होगा जो पड़ोस में जाके, मॉल्स में जाके, हॉस्पिटल में जाके अपने पिता को ढूंढे, और जबकि उसकी पिता अपने ही घर में बैठा हुआ, अपने ही रूम में बैठा है, उसी के साथ बैठा है ना? तो वो परमात्मा आत्मा में ही रहता है।
वही परमात्मा जानने लायक है। जो बाजार में है तो परमात्मा तुम जान नहीं सकते हो, उसके लिए तुम्हारी एबिलिटी नहीं है। तुम्हारी आत्मा से ही तुम परमात्मा को जानोगे। आत्मा बाहर से क्यों नहीं जान सकता? ना जानने के लिए आत्मा को निकलना पड़ेगा। अच्छा, निकल जाए तो बॉडी तो डेथ हो जाएगी। फिर आत्मा निकलेगी तो जाएगी कैसे? हाथ पैर कहाँ से आएगा आत्मा का? तो आत्मा जब भी जानेगा, उसी खुद में ही जो परमात्मा है उसी को जानेगा। तो इसलिए वही जानने लायक है, वही परमात्मा। कौन? जो आत्मसंस्थ है, जो उस सेल्फ में, आत्मा में ही रहता है, वही है परमात्मा। उसी को तुम जानोगे। नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। इसके बियॉन्ड और कुछ जानने लायक होता नहीं। जब उसको जान लिया, तुम आप तक काम हो जाओगे। पिछले श्लोक में बताया ना, आप तक काम। तुम्हारे सारे डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन सब फुलफिल होता हुआ लगेगा। अब आपको कुछ पाने की इच्छा नहीं बचेगी। तुम्हें और किसी में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि तुम कंटेंट हो, संतुष्ट हो। तुम कौन हो? तुम मतलब जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल। तुम भोक्ता हो, भोक्ता, एंजॉयर, भोगने वाला। आपको पता है ना, पूरे यूनिवर्स को जो तीन तत्व हमने जाना, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, सबके क्लियर हो रहे? परमात्मा सुप्रीम सोल, जीवात्मा इंडिविजुअल सोल, हम आपके अंदर है, और प्रकृति मतलब जो मैटेरियल वर्ल्ड है। तो तीन तरह की चीजें हैं। इन तीनों का क्या नाम है? भोक्ता, भोग्य, प्रेरिता। शब्द देखिए, भोक्ता, भोग्यम, प्रेरितारम च मत्वा। एक है प्रेरिता, क्रिएटर, इंस्पायर, जो प्रेरित करता है, जो पैदा करता है। प्रेरिता एंड सविता सेम वर्ड है। सु धातु जिससे सविता बना, भूर्भुवस्व हमें बोलते हैं, वो भी सुंग प्रसवने सुम प्रेरणे धातु से बना। अर्थात प्रेरणा करना, इंस्पायर करना, इंस्टिगेट करना या पैदा करना। सविता का अर्थ भी क्रिएटर एंड इंस्पायर। अब प्रेरिता, ये भी प्र धातु इण, प्र धातु, प्र उपसर्ग इण धातु, इसका अर्थ भी यही है, इंस्पायर करना, क्रिएट करना। ये दोनों का एक ही मीनिंग है। और परमात्मा के लिए, वो जो परमात्मा जो भोगता नहीं है, वो एंजॉयर नहीं है, पर ये दुनिया को बनाने में उसकी इंस्पिरेशन है। जीवात्मा को भोगने में भी उसी की इंस्पिरेशन है। दैट्स वो इंस्पायरर है, प्रेरिता है, सविता है। एक तो वो हो गया। दूसरा है भोक्ता, हम और आप, जीवात्मा जो भोगता है, हर चीज को भोगता है। भोगने का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, मतलब आप देखते भी है ना, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, ये सब भोग में आता है। आप गाड़ी यूज करते हैं, वो भोग है ना? आप मंदिर जाते हैं, वो भोग है ना? जहां से भी आपका मन को, आपको कोई ज्ञान हो रहा है, कोई नॉलेज एक्वायर हो रहा है, वो सब भोग है। अभी जो क्लास में आप बैठे हो, ये भोग है, ध्यान रखिए। अब भोग अच्छा बुरा अलग चीज है, इससे भोग है। तो जीवात्मा भोगता है, एंजॉयर है, एंटरटेनर, एंटरटेन चाहता है। और किसको एंजॉय करता है? जिसको एंजॉय करता है उसको बोलते हैं भोग्य। भोग्य की लिटरेरी मीनिंग है ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। वो कौन है? द वर्ल्ड, वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड, ये यूनिवर्स जिसको प्रकृति विकृति आप कहते हो। तो जब वो भोक्ता, जीवात्मा, एंजॉयर खुद को जान लेता है, और इस यूनिवर्स को, मटेरियल वर्ल्ड को, और उस प्रेरिता परमात्मा को, इनको ठीक ठीक समझ लेता है। अभी आम लोग क्या है, सब मिक्स करते हैं, है ना? तो जब उनको ठीक ठीक अलग अलग करके समझ लेता है, तो फिर वो उस सब कुछ को जान लेता है। तो इस तरह मैंने, अर्थात ये श्वेता श्वेतर उपनिषद जिसने लिखा, सर्वम प्रोक्तम, सब बता दिया। क्या बता दिया? त्रिविधम ब्रह्म एतत्, ये तीन तरह के ब्रह्म मैंने बता दिया। अब तीन तरह के ब्रह्म क्या होता है भाई? ब्रह्म क्या
तीन प्रकार का, प्रकार का मतलब टाइप, थ्री टाइप्स ऑफ ब्रह्म, यस, देयर आर मोर देन थ्री टाइप्स। आपको बताया पहले, ब्रह्मन शब्द का अर्थ ध्यान रखना है। ज्ञान को भी अन्न में तो 50 बार कह चुका हूं, ज्ञान भी ब्रह्म, अन्न को भी ब्रह्म कहते हैं, संतान प्रोजेनी को भी ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, माइंड को भी ब्रह्म कहते हैं। हमने यहाँ तीन तरह के ब्रह्म बताया। क्या ब्रह्म? ब्रह्म परमात्मा, आज परमात्मा, ब्रह्म आज जीवात्मा, ब्रह्म आज प्रकृति और मैटर। तीन तरह के ब्रह्म बताया। वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः स भूय एवेन्धन योनिगृह्य तद्भो भयं वै प्रणवेन देहे। वह्नि, वह्नि कहते हैं फायर, आग। योनिगत, अब योनि कहते हैं सोर्स। जब कोई फायर या आग अपने सोर्स में होता है, सोर्स के अंदर होता है, अर्थात मैनिफेस्टेड नहीं, व्यक्त अवस्था में नहीं, यथा जैसे होता है, तब मूर्तिर न दृश्यते, उसकी जो मूर्ति है, उसकी जो फॉर्म है, वो दिखाई नहीं देता। पर इट डजंट मीन, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उसका लिंग नाश, उसकी जो सटल फॉर्म है वो नष्ट हो चुका होता है, ऐसा नहीं है। सभूय, वही अग्नि जो अपनी सोर्स के अंदर है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ नहीं कि उसकी शटल फॉर्म नहीं है, वही अग्नि एव ईंधन योनि गृह्य, जब उसका ईंधन फ्यूल या उसको जलाने की जो जो चीज है, जब वो उसके कनेक्शन में आता है तो फिर वो प्रकट होता है। तद्वो भयम वै प्रणवेन देहे, इसी तरह तद्वा, इसी तरह उभयम, ये जो दोनों आत्मा और परमात्मा प्रणवेन, प्रणव के द्वारा, प्रणव कहते हैं ओंकार, उस ओंकार के द्वारा देहे, इस शरीर में रियलाइज किया जाता है। तो एग्जाम्पल, मेटाफोर किसका दिया? आग। आग पत्थर में भी है, लकड़ी में भी है। कैसे पता? दो पत्थर को रगड़ो तो आग निकलता है, दो लोहा को रगड़ो तो आग निकलता है। लकड़ी, पहले जमाने में तो एक स्पेसिफिक लकड़ी होती थी, उसको अरणी कहते, वो लकड़ी को रगड़ते थे तो आग निकलता था। जैसे मैं बहुत बार आपको बोला, आपको आपके बच्चे ने पूछा, चलो आजकल मैच बॉक्स भी है, चलो मैच बॉक्स लेते हैं, तो ऐसे आपने किया तो आग निकली। अच्छा, जब आपने ऐसे नहीं किया, उसको रगड़ा नहीं, तो आग तो नहीं निकली। तो आग है कि नहीं है? बोले है। बच्चा आपसे पूछेगा आग कहाँ से आया, बोले मैच बॉक्स में आया। तो मैच बॉक्स खोलेगा, बोले कहाँ आया, बोले नहीं है, पोटेंशियल फॉर्म में है, शटल फॉर्म, जैसे भी आप बच्चे को समझा सकते हो। जब आप किसी से रगड़ते हो या उसकी जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हो, तो वो मैनिफेस्टेड होता है, वो पैदा नहीं होता, वो अव्यक्त से व्यक्त होता है, शटल से ग्रॉस में आता है। ये ग्रॉस में आने को आप कहते हो पैदा होना। वो कहता है जैसे वन्नी आग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, उसकी जो भी सोर्स है, वो लोहा हो, लकड़ी हो, फ्यूल हो, जो भी उसकी सोर्स है, जहां भी वो आग है, वहां वो रहता है, ना दृश्यते, दिखाई नहीं देता। पर इसका अर्थ नहीं है कि उसका जो लिंग है, उसका जो शटल फॉर्म है, लिंग शरीर, मतलब जो उसकी सूक्ष्मता है, सूक्ष्म शरीर है, वो नष्ट हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है सूक्ष्मता में, शटलिटी में। फिर पता कैसे लगता है? जब तुम ईंधन संयोग करते, ईंधन मतलब जो फ्यूल, फ्यूल को जब उसके साथ प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जलाते हो, तो फिर वो आग प्रकट होता है, प्रकट, अपीयर होता है।
पैदा नहीं होती। बोले इसी तरह अपने देह में वो है, तुम्हारे शरीर में कौन है? वो परमात्मा तुम्हारे शरीर में है। अब इसकी ईंधन कौन है? दिखाई नहीं देता है, दैट्स ओके। अब दिखाई कैसे देगा? मैच बॉक्स की मैच स्टिक कौन है? बोले प्रणव। प्रणव जानते हैं ना, ओंकार, ओम। ओम, तो वो जो ओम है, प्रणव, परम, वो क्या है? परमात्मा का नाम है। उसी ओम की व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में पढ़ते हो, मुंडक उपनिषद में पढ़ते हो, छांदोग्य उपनिषद में है, कठोपनिषद में है, गीता में भी है, बहुत सारे जगह, बहुत सारे लिटरेचर में भरा पड़ा है। ओम परमात्मा का नाम है। परमात्मा तो इनविजिबल है, शटल है, तुम उसको देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते हो। तो तुम उसका जो नाम है, उस नाम से तुम उसको पुकारोगे। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, इंसान हूं, पर अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अब ये तो नहीं कह सकते ना, है इंसान सुनो, है इंसान बताइए ओम का क्या अर्थ है। मैं आपको, आप में से किसी को बोलूंगा है इंसान आप बोलो, तो कैसे समझोगे कि किसको बात कर रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो। एक्स नाम देने का मतलब होता है आप एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाई हो, नहीं तो मुश्किल होता है। ईश्वर का तो कोई नाम नहीं हो सकता, वो सर्वव्यापी सर्वन। पर आप फिर कहा, कैसे मैं आपको ईश्वर के बारे में बताऊं? ईश्वर तो एक एडजेक्टिव है, परमात्मा एक एडजेक्टिव है, ब्रह्मन एक एडजेक्टिव है। ये तो एडजेक्टिव है। जैसे आप मुझे आचार्य जी बोलते हैं कि एडजेक्टिव है। कोई मेरे बच्चे मुझे पिता बोलते हैं, वो एडजेक्टिव है। माता बोलते हैं, वो एडजेक्टिव है। दोस्त बोलते हैं, एडजेक्टिव है। ये तो एडजेक्टिव है। मेरे जो फंक्शन, जो मेरा एक्टिविटीज है, जो रिलेशनशिप है, उसके बेस पर मुझे अलग अलग एडजेक्टिव से जाना जाता है। पर मेरा एक नाम हो ना, जिससे आप कनेक्ट करके, तो जितने भी ईश्वर की आप ना, ईश्वर, इसका ईश्वर का मतलब होता है रूलर, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ। पर उसका एक नाम हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, वेद आदि शास्त्रों ने एक नाम दिया। वो नाम भी बड़ा नेचुरली इवॉल्व हुआ, कॉस्मिक साउंड से डेवलप हुआ। और नाम क्या दिया? ओम। और इसके आप लोग सारे, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, बहुत सारे शास्त्रों में उसकी बहुत डिटेल में डिस्कशन है, ओम का क्या। और वो एक मीनिंगफुल नेम है ओम। तो जब आप ओम बोलते हैं, आप ईश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। इसी ओम को प्रणव बोलते हैं। प्रणव क्यों बोलते हैं? प्रणव ओम शब्द का एडजेक्टिव है। है ना? प्र मतलब अच्छी तरह, नु धातु है, नु स्तुतौ, नौमी, प्रेज करना, ग्लोरीफाई करना। नु अच प्रत्यय से नव, प्रणव, जिसके द्वारा उस ईश्वर की अच्छी तरह स्तुति किया जा सकते, ग्लोरीफाई किया जा सके, प्रेज किया जा सकते, उसको कहते हैं प्रणव। बिकॉज अब र साउंड होने से ना कोणा हो जाता है, तो बन गया प्रणव। तो आपको शास्त्रों में, इंक्लूडिंग गीता में, आपको प्रणव शब्द बहुत मिलेगा। तो प्रणव ओम के लिए आता है। प्रणवो धनु, कठोपनिषद, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा, आदि आदि। तो जब भी तुम परमात्मा की उपासना करो, भक्ति करो, डिवोट करो, ओम, यही आपका जप, यही आपकी आराधना। उसी प्रणव जप के द्वारा ही अपने ही शरीर में तद उभयम, उन उभय दोनों को जान पाओ। वो दोनों कौन है? जीवात्मा और जिसमें परमात्मा है।
तो जीवात्मा पहले जीवा खुद को जानेगा, फिर परमात्मा को जानेगा। अच्छा, ये दोनों, ऐसा नहीं कि आज शाम को खुद को जाना और कल सुबह परमात्मा को जानेगा। इट हैपेंस साइमल्टेनियसली। जो एक बहुत ही सटल टाइम डिस्टेंस है, पहले तुम खुद को जानोगे, चेतन को, और जब चेतन तुम केवलता में तुम आओगे, केवलता, लोनलीनेस में, तुम उस परमात्मा को जानोगे। इट हैपेंस साइमल्टेनियसली, बट उसकी जो सटल डिफरेंस है। इसीलिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को कभी डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे ही तुम आत्मा को जानोगे, उसी मोमेंट तुम परमात्मा को जानोगे। उसके लिए कोई अलग अलग स्टेप नहीं है, कोई अलग लेयर नहीं है। तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को एक ही कहा जाता है, क्योंकि आत्मा को जानना, और जैसे ही तुमने अपने ओरिजिनल फॉर्म को जाना, द मोमेंट यू रियलाइज योर सेल्फ, द सेम मोमेंट यू रियलाइज द सुप्रीम सेल्फ, है ना। तो इस तरह तुम उसको जानोगे।